हेलो एवरीवन, दिस इज CACS फर्स्ट रानी दिस साइड। एंड जैसे हमने पहला वीडियो डाला था अपना 60 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर CA फाइनल इन 60 डेज। सो या उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। बट एक चीज़ सब में कॉमन थी, काफ़ी कॉमन थी। हर कोई ये पूछ रहा था कि उनको डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। सो या हमने वो सोचा कि एक लंबा वीडियो बनाने से अच्छा हम हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी कम टाइम में हम सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बना रहिएगा। इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है आपके लिए, CA फाइनल एंड CA इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छी चीज़ हमने प्लान की हुई है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ प्लान की हुई है। सो इस वीडियो के लास्ट में उसका टीजर रहेगा, सो प्लीज़ उसके लिए बने रहिएगा। एंड स्टार्ट करेंगे हम मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से, दैट इज़ लॉ। मैंने ये सब्जेक्ट काफ़ी पढ़ा है, CA में, CS में, बहुत जगह पढ़ा है मैंने। ये मेरा काइंड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट है ये। सो मैं बताना चाहूँगा ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें CA स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। बिकॉज द थिंग इज़ कि ये डिस्पाइट बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, इसमें हर चीज़ रटी नहीं जा सकती। यू कांट मेमोराइज एवरीथिंग इन दिस, बिकॉज ये द थिंग इज़ कि लॉ में आपको समझना पड़ता ही है। बिकॉज द थिंग इज़ कि लॉ में सारा खेल इंटरप्रिटेशन का है, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, आंसर का फॉर्मेशन, हर चीज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बार बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने जितने भी मैसेजेस मेरे को मिले हैं, जितने भी रिस्पॉन्सेज मेरे को आए हैं, सब में एक और चीज़ कॉमन थी, और यही एक चीज़ सब ने लिखी मुझे कि आई एम फियर्ड, मुझे डर लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मैं ये 2 महीने में नहीं कर सकता, मेरा अभी अटेम्प्ट है, में मेरी कुछ भी तैयारी नहीं। तो यही चीज़ मैंने अपने पहले वीडियो में पहला पॉइंट यही बोला था कि बी फियरलेस। बिकॉज मुझे पता है कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज जो भी हो, देखिए पढ़ते हम सब है, पर पास कुछ लोग होने का रीज़न, एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो वो फियर है ना, वो हमको लिमिटलेस नहीं होने देता है, हमको लिमिट बाउंड कर देता है। हम चीज़ वहीं पे रुक जाते हैं, हम जितना अचीव कर सकते हैं उतना अचीव नहीं कर पाते। तो जो उसके पीछे रीज़न है, दैट रीज़न इज़ फियर। जितना हम इस चीज़ से डरेंगे, जितना हम इन चीज़ों से दूर भागेंगे, उतना वो चीज़ें हमारे ऊपर आएगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो मैं अभी भी बोलूँगा, स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि बी फियरलेस, दैट्स द ओनली वे टू क्लियर CA फाइनल। या सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी, मैं स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ कि लॉ में जो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। द थिंग इज़ कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए मैंने देखा है CA में फैकल्टीज़ को भी, कुछ को भी लॉ रटवाने के पीछे पड़े हैं, बट द थिंग इज़ कि लॉ आपको इंटरप्रीट करते आना चाहिए। तब आप वहाँ पे अगर कोई नया क्वेश्चन फ्रेम भी होकर आता है, कोई नई चीज़ भी अगर आपके सामने होती है, आप काफ़ी ईजिली उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो लॉ में अगर आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा है ना, नो वन कैन स्टॉप यू। बहुत ईजी है लॉ, बस आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा होना चाहिए। और उस चीज़ के लिए मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा ना, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आंसर फॉर्मेशन भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर, इवन एग्जामिनेशन भी स्कोर कर सकते हैं, नो डाउट। सो मेरी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जो ये सब्जेक्ट है लॉ, इसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आप ना ज़्यादा चीज़ें प्रेफर नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारा मटेरियल आप एक साथ प्रेफर नहीं करेंगे। बिकॉज द थिंग इज़ कि इसमें क्या होता है ना, कोई मैंने देखे हैं कि कोई ऑथर्स अपने खुद के इंटरप्रिटेशन भी डाल देते हैं अपने आंसर्स में। तो इससे क्या होता है ना, जो ICAI को इंटरप्रिटेशन चाहिए, जो ICAI को आंसर चाहिए, वो शायद हम नहीं लिखते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग करेक्ट एट दैट टाइम, करेक्ट बोलूँगा मैं, बिकॉज ठीक है सबका अपना इंटरप्रिटेशन है, सबका अपना एक लॉ का देखने का नज़रिया है। तो उस चीज़ के कारण भी डिस्पाइट बीइंग करेक्ट हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो ज़्यादा चीज़ों पे मत जाइएगा, लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। सो स्टार्टिंग विथ माई स्ट्रैटेजी, सबसे पहली चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा कि आप पहले जैसे ही आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ का आपने जैसे ही कंसेप्ट पढ़ा, उसके सीधा आप फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। जैसे ही आपका कंसेप्ट पढ़ के हो गया, आप सीधा उस कंसेप्ट के क्वेश्चन पे जाएंगे। उससे होगा ये कि जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके मन में क्वेरीज है, जो भी कंसेप्ट में आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस में इजीली क्लियर हो जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आता है ना उससे कि आपको कोई भी अगर पेपर में कुछ नया भी अगर दिख जाएगा ना, तो बहुत ईजिली आप उसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजिली आप उसको क्रैक कर लेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, जैसे ही आपका कंसेप्ट पढ़ के हो जाए तुरंत उसका क्वेश्चन कीजिए, जहाँ से भी आपको मिल रहा है, मॉड्यूल में है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, पास पेपर्स, जो भी चीज़ है उसको पहले वो कीजिए। सेकेंड थिंग, देखिए लॉ में ना काफ़ी सारे डेज होते हैं, और डेज के भी अलग अलग चीज़ें होती है, क्लियर वर्किंग डेज XYZ, जो भी 14 डेज 21 डेज, बहुत सारी जगहों पे डेज का है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, देखिए जिन्होंने क्लासेस किए शायद उनके पास ऑलरेडी उनके फैकल्टीज़ का या किसी का दिया हुआ हो, जो सेल्फ स्टडी करें उनके लिए मेन बताना चाहूँगा कि आप हैंडी नोट्स रखिए।
ये सब चीज़ों के लिए, जैसे जो डेज है, जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पहले एक बार देखनी ज़रूर है, एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के पहले बिल्कुल देखनी है आपको। ये सब चीज़ें जो है ना, आप इसके हैंडी नोट्स रखेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप जैसे चाहे जब चाहे आप उसको आप देख सकते हैं, बहुत ईजी सी आपको एग्ज़ाम में भी वो याद आ जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप जितना उसको सिंप्लीफाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, सेक्शन या क्लॉज का एग्जैक्ट नाम याद है, एग्जैक्ट नंबर, सॉरी नाम नहीं, नंबर याद है तो ही लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। सी एट द एंड पेपर चेकर ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो उनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनके पास भी सब। देखिए आप लिखते हैं तो आपके लिए एक बोनस ज़रूर होएगा, एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेंगे, बट एक आपकी इमेज काफ़ी अच्छी बनती है। बट गलत लिखेंगे ना तो पूरा गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपके मार्क भी कटेंगे। दूसरी बात है, पेपर चेकर के माइंड में एक गलत इंप्रेशन जाता है, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि वो चीज़ ना हो। गलत बिल्कुल मत लिखिए, आता है तो ही लिखिए, ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत कीजिए उस पर याद करने के लिए। आप सीधा ये लिख सकते हैं एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, दिस एक्ट, दैट एक्ट, तो ये भी लिख लेंगे, मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीए में देखी है, मैंने पहली बार ये सब चीज़ें मैं देख रहा था जो चल रही थी सीए में, इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा वो है कि आपको एक फॉर्मेट बनाना है, पहले आपका वो पहले फैक्ट ऑफ द केस, ये वो तो ज़रूरी नहीं है, आपको मेन सब्सटेंस पे ध्यान देना है। जो आंसर आप फॉर्म कर रहे हैं, जो आंसर फॉर्मेशन है उस पर ध्यान देना है। आपकी लीगल लैंग्वेज रहनी चाहिए, आपका लेमन लैंग्वेज में आंसर नहीं रहना चाहिए। लीगल लैंग्वेज में जितना अच्छे से लिखेंगे, सब्सटेंस हुआ फॉर्म, जो सब्सटेंस है अंदर का, जो हमने पहले पढ़ा था, आपने सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन में ये चीज़ें पढ़ी हुई है, सब्सटेंस हुआ फॉर्म, अंदर का जो सब्सटेंस है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन फॉर्म के ऊपर। आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। पेपर चेकर बिल्कुल इस चीज़ को चेक करेंगे, बिल्कुल अगर आपका सब्सटेंस काफ़ी अच्छा है ना, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो या सब देखिए क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं एक चीज़ ये करता था कि मैं कभी भी ना एक सेम फॉर्मेट में आंसर्स नहीं लिखता हूँ। मैं हर आंसर के लिए, हर मतलब ऐसे नहीं, जनरली ज़्यादा जितने आंसर्स रहते हैं ना, मोस्टली मैं अलग अलग फॉर्मेट चूज़ करता था। कोई एक सिंगल फॉर्मेट लेके मैं नहीं चलता था कि यही फॉर्मेट में मेरे को आंसर्स बनाने, यही फॉर्मेट में मेरे को चलना है। वैसे क्या होगा ना कि देखिए आप एक ही रखेंगे ना कहीं पेपर चेकर भी वो हो जाएगा कि यार ऐसे आंसर है, ऐसे आंसर है। थोड़ा सा अगर डिफरेंट करेंगे ना, आपके लिए शायद एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज उसमें क्या होगा ना, कुछ आपका डिफरेंट लगेगा, काफ़ी यूनिक लगेगा, क्रिएटिविटी सामने आएगी, तो ये चीज़ अच्छी शायद आपके लिए एक प्लस पॉइंट में जाए। तो बिल्कुल इसके लिए आंसर कंस्ट्रक्शन जो आपका रहेगा, जो आप आंसर लिखेंगे उस पर खास करके ध्यान रखिएगा। लीगल जब आप लिख रहे हों गलतियाँ ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि लॉ के पेपर में स्पेशली ये सब चीज़ें ना हो। देखिए लीगल लैंग्वेज आपको कैसे लिखना है ये पता है, आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे ना, इसकी मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, उससे क्या होगा ना, आपको एक एक्विप होते जाएंगे आप लीगल लैंग्वेज से, तो आपके लिखने में भी वो चीज़ आएगी। आप जैसे लिखते जाएंगे, आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीधा सीधा कंसेप्ट के, आपके माइंड में वो चीज़ जाएगी, आप सीधा सीधा उसको वहाँ पे लिख लेंगे विदाउट एनी हसल, ट्रस्ट मी, बहुत ईजीली आप उसको लिख लेंगे। ठीक है। चौथी एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कीप इट कंसाइज, जितना हो सके कंसाइज रखेंगे आंसर को। ये स्ट्रैटेजी आंसर फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज एट देन आप कितना भी पढ़ ले, आंसर फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, लॉ में मार्क्स नहीं मिलते, आंसर फॉर्मेशन को अच्छा रखना है। तो या जो आपका आंसर है उसको एक कंसाइज वे में ख़त्म करना है। ऐसे नहीं कि पूरा गीता पुराण लिख रहे हैं, वैसे मत कीजिएगा, कंसाइज रखिएगा। देखिए लीगल है, ज़्यादा नहीं, आपने प्रोविजन लिख दिया, फैक्ट ऑफ द केस जो आप लिखते हैं, सीए में तो सब लिखते ही हैं, फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया, उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया, मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आप वो उसको पूरा भरना नहीं है। फैक्ट ऑफ द केस में भी पूरा क्वेश्चन छाप के आ रहा है, तो वैसे मत कीजिएगा, थोड़ा जितना हो सके कंसाइज रखिएगा। मार्क्स मिलते हैं, 100% मिलते हैं, मेरे को खुद मिले हैं, तो उसके लिए इशू नहीं है कोई भी। आप उसको कंसाइज रखिए, अच्छे से रखिए, कोई ज़्यादा वो नहीं, एकदम गीता पुराण जैसे भर के नहीं आना है हर पेपर। 5-5 मार्क के लिए 2-2 पेजेस भर रहे हैं, फिर एट द एंड बोल रहे कि टाइम नहीं बचता। तो ये मैंने देखा है, खुद मेरे फ्रेंड्स के साथ होता था ऐसा, 5-5 मार्क के लिए 2-2 पेज भरते जा रहे हैं, उसके बाद बोलते कि यार टाइम नहीं था। भाई 2 पेज भरोगे तो कहाँ से टाइम मिलेगा यार। सो जितना हो सके आंसर्स को कंसाइज रखिए। स्ट्रैटेजी में इसको इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज पास होना मेन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पास होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी वो चीज़ है जो आपको पढ़ने से लेके पास होने तक हर चीज़ में उसमें जो मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हर एक के लिए ना अपनी स्ट्रैटेजी खुद हो सकती है। मेरे को अगर कोई चीज़ 2 दिन में समझ रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 2 दिन में समझ जाए। कोई चीज़ मुझसे अगर बहुत ईजिली हो रही है या मेरे को बहुत डिफिकल्ट जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है सेम चीज़ आपके लिए भी हो। बट द थिंग इज़ कि जो ये चीज़ें हैं ना, अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इन पे ज़्यादा एम्फेसिस देंगे लॉ में अगर आपके पास समय की कमी है तो। एक तो डायरेक्टर्स का पार्ट हो गया, जितने भी है मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट, पावर्स, ये चीज़
आईबीसी पे खासकर ध्यान दीजिए, अमेंडमेंट्स है रिसेंट में और अभी इंस्टीट्यूट काफ़ी ध्यान दे रहा है आईबीसी के ऊपर। एफसीआरए बहुत छोटा टॉपिक है बट स्कोरिंग टॉपिक है, एंड वाइंडिंग अप। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मिसलेनियस, जो बहुत लोग स्किप करते हैं, जिसमें रजिस्टर वैल्यूअर, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें, इससे इंस्टीट्यूट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत ईजी टॉपिक है, एकदम स्कोरिंग है ये सब। तो ये अगर आप 5 भी बहुत अच्छे से करेंगे ना तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अच्छा स्कोर ही कर लेंगे। बिकॉज द थिंग इज कि देखिए, अगर आपके पास समय की कमी है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करना। मैं ये बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करता कि कुछ आपको स्किप करना है, बट इन सब के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना है आपको। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना लॉ के लिए, तो एक और चीज़ आप ध्यान में रखना कि जैसे आपको कुछ चीज़ें अगर याद नहीं आ रही है, होता है जैसे बहुत बार हमको याद नहीं आती है, तो गलत चीज़ें मत लिख के आना आप। जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस पूछ लिया या कोई चीज़ का प्रोसीजर पूछ लिया, कोई प्रोसीजरल पार्ट पूछ लिया, तो अगर आपको एग्जैक्ट वो ध्यान नहीं आ रहा है तो आप ठीक है थोड़ा अराउंड द वर्ड्स, अराउंड द बुश उसको लिख सकते हैं, बट पूरा एकदम ऐसे गलत मत लिख के आइएगा। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पेपर चेकर के माइंड में आपकी इमेज को लेकर। एकदम ऐसे कुछ भी उल्टा मत लिख के आइएगा, ठीक है? जितना याद आ रहा है उतना लिख लिया, ठीक है, इनफ है। पूरा उल्टा लिख के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गई आपके लॉ की स्ट्रैटेजी। अगर आपको और कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सअप है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे वहाँ चैट कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेरी उसको सॉल्व करें। एंड मेन चीज़ जो सरप्राइज हमने आपके लिए प्लान किया है वो ये चीज़ है, जितना मैंने सबसे बात की, एक हम चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, एंड दैट वुड बी 60 days मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर सीए फाइनल, सीए इंटर May 23 अटेम्प्ट। बहुत कम बच्चों के साथ, बहुत कम लोगों के साथ हम एक मेंटरिंग सेशन रखेंगे। मेंटरिंग सेशन मतलब एक कंटिन्यूस 60 days के लिए आपका चलेगा। और ये चिंता मत कीजिए, वो सिर्फ सुबह को डेली मोटिवेशन भेजने वाला मेंटरिंग सेशन नहीं है। जैसे मैंने परफॉर्म किया है, जैसे मेरे साथ वाले जिन्होंने देखा है, जिन्होंने मुझे हेल्प की है, वही हम सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है 2 दिनों में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बहुत अच्छा हमने प्लान किया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ प्लान की है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमने प्लान की है। थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो, काफ़ी लोग के लिए शायद हेल्पफुल हो ये, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू FinPod। बाय बाय।